बार ऐसा हुआ, कोई गांव का आदमी आया, किसी से उसने चर्चा की, आजकल भैया हमको बड़ी असुविधा हो रही है। क्या असुविधा हो रही है? पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ते नहीं बनता। अच्छा, पढ़ते नहीं बनता, तुमसे नहीं बनता, ऐसा करो चश्मा बनवा लो। अच्छा, चश्मा बनवा लो एक। ठीक है, पता लगाते हुए दुकान पर पहुंच गया, अच्छा वाला चश्मा बनाओ, महंगा वाला चश्मा बनाओ, बढ़िया चश्मा बनाओ। चश्मा बना दिया, लो लगा लो, लगा लिया, किताब उठा ली, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ते नहीं बन रहा। अरे भाई क्या बात है, पहले पढ़ते नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अब इतना महंगा चश्मा बनवा लिया, अच्छा चश्मा बनवा लिया, अब लगा लिया, अब तो पढ़ना आना चाहिए। तो चश्मा वाला पूछता है, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो? तो कहता है, क्लास तुम एक भी नहीं पढ़ा। पढ़ना आता क्या तुमको? पढ़ना आता नहीं। अब पढ़ना नहीं आता तो चश्मा लगाने से पढ़ना आएगा क्या? चश्मा लगाने से पढ़ना नहीं आता। चश्मा लगाने से तो केवल अक्षर साफ साफ दिखाई दे सकते हैं, जो बारीक बारीक हैं, धुंधले दिखते हैं, पकड़ में नहीं आते। चश्मा लगा लो तो अक्षर शब्द बराबर बराबर दिखने लगेंगे, पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन पढ़ा लिखा होगा तो ही पढ़ पाएगा ना, अब पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। अब पढ़ा लिखा नहीं है तो चश्मा बनवा देंगे तो काम चलने वाला नहीं। इस तरह से मूक माटी में निमित्त और उपादान की चर्चा एक तरह से जोड़ी गई है, क्योंकि बदलियों का उपादान बदलने के रूप में था और प्रचंड प्रभाकर सूर्य का सानिध्य निमित्त कारण उसमें बन गया। तो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे आप सागर की प्रवीण कुमार की बात करो, और चाहे आचार्य विद्यासागर जी के संग सानिध्य की बात करो, बात एक ही है। और चाहे बालक विद्याधर की बात करके आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से जोड़ दो, सभी के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। सन 80 में हमारे को आचार्य श्री का सानिध्य मिला, आप सबको मालूम ही है। अब ये खुरई वाले यूसी जैन बता रहे सन 80 की याद दिला रहे हैं, दिलाएंगे। अभी राजा राम जी सुनाएंगे देवरी वाले कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो अपनी याद दिलाएंगे। अभी कुशलगढ़ वाले मंत्री जी महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं, वो भी कहेंगे आपका सानिध्य गर्मी में मिला था, ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए, ऐसा ऐसा हम लोगों ने लाभ लिया। सानिध्य का फर्क पड़ता ही है। अभी ब्रह्मचारी भैया लोग बैठे हैं, ये भी अपना अपना बताएंगे, आपका चतुर्मास गोटे गांव में 1996 में हुआ था, तब से ऐसा हुआ। कोई कहेंगे महाराज जी आपका चातुर्मास घाटोल में 2019 में हो रहा है, तो कांतिलाल जी कहेंगे आपके सानिध्य से हमारा सिद्ध चक्र विधान भी होगा। सब अपनी अपनी याद दिलाएंगे। राजेश भैया अपनी पुसद की सुनाएंगे कि महाराज जी पुसद में आए थे, ग्रीष्म काल का समय मिला था, हम लोग तब से जुड़े हुए हैं, परिचित हैं। विकास भैया भी सुनाएंगे कि घाटोल में पहली बार महाराज जी के दर्शन किए। इस तरह से सभी लोग अपना अपना सुनाते हैं। अब अपने अपने अनुभव है तो उन अनुभवों में हमारे अपने अनुभव हैं। अब यदि आप याद दिलाओ तो वो प्रसंग जुड़ सकता है। सन 80 में सागर में जब गुरुवर आचार्य श्री आए तो हम क्या, हमारे जैसे अनेक भव्य आत्माएं, जैन तो जैन, जैनेतर भी साथ साथ जुड़ गए, आचार्य श्री की प्रभावना में रंग गए। आज पूरा देश आचार्य श्री की प्रभावना में रंगा हुआ है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, वो जानते हैं कि ये गुरुवर तो सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं और किसी एक की तरफ ये बोलते नहीं हैं, ये तो सभी को भले की बात करते हैं।
तो सानिध्य का प्रभाव पड़ता है। प्रभाकर का उपदेश पा करके तीनों बदलियों के मन के भाव बदल गए और क्षेत्र की दूरी सिमट गई। सघन कणों का पिघलन, कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। इस तरह से ये बदलियों से भी, अब बदलियां मेघ ही तो हैं और मेघ मुक्ता वहाँ से बन करके आ गई। इस तरह से यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है, यह किसकी सहयोगिता, कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण यानी रक्षक है। ये सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। कुंभकार तो बाहर गया था और ये सब क्या हो गया? बदलियों से मुक्ताओं की वर्षा हो गई और मुक्ताओं की वर्षा हो गई तो कुंभकार के प्रांगण में मोती मुक्ता बरस गए। आसपास चर्चा हो गई, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ इतना सारा आ गया है, उठाओ उठाओ। हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। इतने सारे मोती बरस गए, राजा को खबर मिल गई, सब खजाने का माल होगा ना। राजा को लगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह मुग्धा, लोभ लुब्धा, मुधा मंडिता बनी। अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला। मंडली को भर लो, कोई नहीं है यहाँ पर, उठा लो। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को त्यों ही। अब क्या होता है? गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ। आचार्य सिद्ध कितनी बढ़िया बात लगे। परिश्रम करो, पसीना बहाओ। बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत, मक्खन नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। नवनीत का गोला दिख गया, मथा मथा है ही नहीं, सीधा निगल लिया। निगलने के बाद में मेहनत करने का कोई काम नहीं, तो वो पचेगा कैसे? व्यर्थ की दूसरे की वस्तु मिल गई, तुमने हड़प ली। अरे भाई परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं गुरुवर कि परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। पर कामनी वह जननी हो, परधन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। हाय रे समग्र संसार सृष्टि में अब शिष्टता कहाँ है वह, अशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। यूं कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली।
ऐसी आवाज़ ध्वनि आ गई आसमान से, फिर भी सुनी अनसुनी करके मोतियों को उठाना चाहती, और मुक्ता को छूते ही, जैसे ही मुक्ता मणियाँ उठाना शुरू की तो मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना। किसकी वेदना? बिच्छू के डंक की वेदना। पापड़ सिकती सी काया सबकी। पापड़ सिकती पापड़ कैसा सिकता है, देखा? सिकने में उसकी स्थिति ऐसी ऐसी, और यदि उसको घी तेल में डाल करके यदि आपने तल दिया ना तो पापड़, हाँ, तो पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ सो सब में। मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि जिस संपदा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको अभी क्यों उठा रहे हो? कुंभकार के प्रांगण में गिरी है, जब तक कुंभकार नहीं आए, बातचीत सुनिश्चित ना हो, तब तक कोई कैसे ले सकता है? राजा है तो ठीक है, राजा का अधिकार बनता है, लेकिन राजा का अधिकार किसी के आंगन में रखी हुई वस्तु पर थोड़ी है। सड़क पर हो, जमीन के अंदर हो, कहीं बाहर हो, तो वो राजकोष की वस्तु मानी जाएगी। लेकिन किसी के घर प्रांगण में कुछ आया है तो उसे राजा कैसे ले सकता है? और थोड़ा सब्र तो रखे राजा, कम से कम कुंभकार को आने तो दो। यह सब देख कर भयभीत हुआ राजा का मन भी, उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं। हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं। पाद चल नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, जम गए हैं। धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। कान सुन नहीं सकते, गुम गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता। किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खिंचती हैं। आंखों में 3 रेखाएं आ गईं, विस्मय, विषाद, विरति की। एक रेखा में विस्मय हो रहा है, एक रेखा में विषाद हो रहा है, और एक रेखा में विरति हो रही है। विस्मय, ओह राजा अपनी सीमा का उल्लंघन करके मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के यहाँ पर कुछ आया है या कुछ रखा है, उसको लेने के लिए अपनी मंडली के साथ आ गया। विस्मय, आश्चर्य की बात। या फिर इतनी बड़ी अपार मुक्ता राशि को देख करके कुंभकार के मन में विस्मय हो गया। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसको तो कुछ पता नहीं। अपार धन राशि मुक्ताओं को देख करके कुंभकार के मन में प्रथम रेखा में तो विस्मय हो गया। क्या हो गया, इतना सारा धन और राजा भी आया है, विस्मय हुआ। फिर मालूम चला होगा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, और ऐसा ऐसा करने के लिए राजा आया है, तो विषाद हो गया। अरे भाई, ये भी कोई न्याय नीति की बात है क्या? राजा हुआ तो क्या हुआ, ये ठीक नहीं है, दुख की बात है, विषाद की बात हो गई। और फिर जब न्यायवान राजा ही ऐसा कार्य करने लगेगा तो फिर प्रजा का हाल क्या होगा? राज सिंहासन पर बैठने वाला, न्याय देने वाला राजा ही यदि सामान्य व्यक्तियों की संपदा को उठा करके ले जाने लगेगा तो फिर क्या होगा हम लोगों का? ऐसा सोच करके विरति, विरक्ति भाव की रेखा भी उसके आंखों में आ गई।
विशाल जन समूह वह विस्मय का कारण रहा। इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई? राजमंडली का मूर्छित होना, राजा का कीले सम्मित होना विषाद का कारण रहा। और स्त्री और श्री के चुंगल में फंसे दुस्सह दुख से दूर नहीं होते कभी, यह जो स्पष्ट दिखा विरति का कारण रहा। कुंभकार को रोना आया, इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा। आंगन जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा प्रभु? मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा प्रभु? लगता है कि अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। अपने पुण्य का फल है जो इस कार्य में निमित्त बन गया। यूं स्वपर संवेदन हेतु प्रभु से निवेदन करता है कि जीवन का मुंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो, इनकी मूर्छा दूर हो, बाहरी भी मूर्छा दूर हो, और अंदर की लोभ की जो मूर्छा इनको आई थी वो मूर्छा भी दूर हो। बाहरी भी मूर्छा दूर हो और भीतरी भी मूर्छा दूर हो। इनमें ऊर्जा का संचार हो, इनमें ऊर्जा का संचार हो। कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है, वह बोल बंधन लीन होता है, फिर वह मौन टूटता है ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। किसके उच्चारण के साथ? ओंकार का उच्चारण। सबसे पहला उच्चारण ओम। ओम में सब आ जाता है, ओम में सब आ जाता है, सभी तरह के लोगों को मिल जाता है।